जैसे शाम सूरज को ढलना सिखाती है और शमा परवाने को जलना सिखाती है, होती है तकलीफ बेशक गिरने वालों को, मगर सच तो यही है कि ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। तो नमस्कार, जय हिंद वर्दी के दीवानों, कैसी चल रही है सभी की तैयारी। आज जो है हमारी सूजस जो है अगस्त की वो बनकर तैयार हो गई है। काफ़ी बड़ी थी भाई अब की बार, तो टाइम लग गया, थोड़ा लेट हो गए हम। लेकिन मैटर अब की बार ऐसा आया है कि करंट के इतने अपडेट आए हैं, करंट इतनी आई है, इसमें टॉपिक जो हैं, कई चीज़ें हैं जिनमें टॉपिकों के बारे में बताया गया है, कई योजनाएं हैं जिनमें जो भी संशोधन हुए हैं, जो भी विधेयक लाए गए हैं, वो सारे इसमें बताए गए हैं। तो अगस्त की सूजस को ज़रूर पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, और पीछे के जो सूजस हैं उनको भी तैयार करना। आने वाली जितनी भी परीक्षाएं होंगी उनके लिए जो सूजस है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम हम आपका लेंगे भी नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं कि महत्वपूर्ण बजट की घोषणा क्या क्या हुई इसमें। कि राष्ट्रपति तटरक्षक मेडल वीरता से अलंकृत सैनिकों को नगद राशि जो है वो 6,30,000 तथा 25 बीघा, यानी कि 6,30,000 और 25 बीघा सिंचित भूमि या भूमि की एवज में 25 लाख रुपए नगद दिए जाने का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। सीकर में सैनिक सदन एवं महिला कौशल विकास केंद्र का निर्माण। भीम जिला राजसमंद में पड़ता है में नवीन जिला सैनिक कल्याण कार्यालय खोला जाएगा। अब सबसे पहले देखते हैं कि सैनिक कल्याण के संबंध में क्या क्या घोषणाएं हुई हैं बजट में। तो सबसे पहले देखते हैं कि कारगिल पैकेज के तहत देय राशि में वृद्धि क्या हुई। कि राज्य सरकार के द्वारा 14 फरवरी 2019 और इसके बाद सैनिक बलों एवं अर्धसैनिक बलों के शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों एवं स्थायी रूप से विकलांग सैनिकों के कल्याणार्थ पूर्व में जारी कारगिल पैकेज में देय राशि 25 लाख रुपए जो थी उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 50 लाख रुपए। फिर आता कि वीरांगनाओं व शहीद सैनिकों के माता पिता को जो देश सम्मान भत्ता राशि थी उसमें वृद्धि हुई है। क्या हुई है, 1 अप्रैल 1999 से पहले के जो शहीद सैनिक थे उनकी वीरांगनाओं तथा अविवाहित सैनिक शहीदों के जो माता पिता हैं उनको प्रदान की जाने वाली जो सम्मान भत्ता राशि थी वो 1500 रुपये प्रतिमाह थी ना, अब उसे बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ लेना कि कौन सी चीज़ को कितना किया गया है। फिर आता है कि दूसरे विश्व युद्ध की जो पेंशन राशि थी उसमें बढ़ोतरी की गई है। विश्व युद्ध में, सेकेंड विश्व युद्ध में भाग लेने वाले जो सैनिक थे जिन्हें किसी अन्य स्रोत से पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है, ऐसे सैनिकों वीरांगनाओं की मासिक पेंशन राशि को 4,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 10,000 रुपये। फिर आता है कि भूमि के बदले नगद राशि में बढ़ोतरी की गई है। शौर्य पदक विजेताओं और शहीद के आश्रितों को भूमि आवंटन के संबंध में सम्मान व्यवस्था करते हुए 1 अगस्त 2019 से 25 बीघा भूमि या भूमि के एवज में 25 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान जो है वो इसमें किया गया है। और पूर्व में शौर्य पदक विजेताओं को भूमि के बदले 4 लाख रुपए दिए जाते थे, अब उन्हें 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। फिर आता कि पूर्व सैनिक संविदा कर्मियों के पारिश्रमिक में बढ़ोतरी की गई है। राजस्थान एक्स सर्विसमैन कारपोरेशन के माध्यम से नियोजित पूर्व सैनिक जो थे उनको देय जो पारिश्रमिक था उसमें 45% की बढ़ोतरी की गई है। फिर आता है कि भूमि आवंटन के संबंध में नवीन नियम बनाए गए हैं। क्या नियम बनाए गए हैं कि उपनिवेशन विभाग के द्वारा सशस्त्र सेनाओं एवं पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो शहीद और स्थायी रूप से जो विकलांग सैनिक थे उनको भूमि आवंटन के संबंध में नियम जारी होते हैं जिससे उनकी भूमि आवंटन संबंधी समस्याओं का निराकरण हो सकेगा। 1986 से 88 तथा 94 से 2006 के दौरान सेना, नौसेना और वायुसेना मेडल से अलंकृत जो शूरवीर थे उनको 25 बीघा जो भूमि है उसका आवंटन का प्रावधान किया गया है। फिर आता नियोजन हेतु न्यूनतम प्राप्तांकों में अतिरिक्त छूट। कि राज्य सेवा में भूतपूर्व जो सैनिक थे उनको अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष छूट का प्रावधान था जिसे बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है। भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षित जो पद थे उन पर नियोजन हेतु न्यूनतम प्राप्तांकों में 5% छूट का प्रावधान था। इन पदों हेतु भूतपूर्व सैनिक उपलब्ध नहीं होने पर कि भाई जितने पद निकले उतने पदों पर अगर वो सैनिक नहीं मिलते हैं तो न्यूनतम प्राप्तांकों में अतिरिक्त छूट का प्रावधान
किया गया है। फिर आता शहीद सैनिक के आश्रित माता पिता को सावधि राशि जो थी उसमें बढ़ोतरी की गई है कि शहीद सैनिकों के आश्रित जो माता पिता हैं उनको सावधि के आधार पर प्रदान की जा रही 3 लाख रुपए की जो राशि है उसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया गया है। गैलेंट्री विशिष्ट सेवा पदकों से अलंकृत जो सैनिक थे उनका जो पारितोषिक है उसमें परम विशिष्ट सेवा मेडल धारक जो था उसे 2 लाख रुपए, अतिरिक्त विशिष्ट सेवा मेडल धारक को 1 लाख रुपए, विशिष्ट सेवा मेडल धारक को 75,000 रुपए और सेना मेडल धारक जो है उसे 50,000 रुपए तथा मेंशन इन डिस्पैच धारकों को 25,000 रुपए की सम्मान राशि का जो है वो इसमें प्रावधान किया गया है। वीरांगना पहचान पत्र के अनुरूप शहीद के माता पिता को सम्मान के लिए विशेष पहचान पत्र क्या दिए जा रहे हैं कि प्रदेश के शहीदों की वीरांगनाओं को उचित सम्मान प्रदान करने तथा उनके राजकीय कार्यों को प्रथम प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के लिए सैनिक कल्याण विभाग के द्वारा, कौन सा विभाग है, सैनिक कल्याण विभाग, उसके द्वारा जारी वीरांगना पहचान पत्र, उसकी माता को वीर माता पहचान पत्र और पिता को वीर पिता पहचान पत्र जारी किए गए हैं। अलंकृत सैनिकों को निःशुल्क भूखंड का आवंटन कि परमवीर चक्र से शौर्य चक्र तक से अलंकृत जो सैनिक हैं उनको 220 वर्ग किलोमीटर तक के भूखंड का निःशुल्क आवंटन का प्रावधान इसमें किया गया है। फिर आता है कि सैनिक कल्याण भवन का निर्माण कि जो भी सैनिक हैं भूतपूर्व सैनिक को की जो विधवाएं और परिवारों को एक ही स्थान पर सारी सुविधाएं मिल जाएं, इसके लिए उनकी समस्याओं का निराकरण जो है उसको ध्यान में रखते हुए जयपुर में 20 करोड़ रुपए से सैनिक कल्याण भवन के निर्माण की घोषणा को मूर्त रूप प्रदान करने हेतु कार्रवाई की जा रही है। सैनिक कल्याण भवन के लिए गोकुल नगर कालवाड़ रोड जयपुर में 4,000 वर्ग मीटर भूमि जो है वो आवंटित की गई है सैनिक कल्याण भवन के लिए। शीघ्र ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। फिर आता है कि सैनिक कल्याण विभाग का ऑटोमेशन, प्रथम चरण में निदेशालय सैनिक कल्याण विभाग तथा जिला सैनिक कल्याण कार्यालय जयपुर के ऑटोमेशन का जो कार्य है वो शीघ्र प्रारंभ करवा दिया जाएगा। ये सैनिकों से संबंधित जो भी उनमें बढ़ोतरी हुई है, उनके भत्तों में, उनकी पेंशन में जितनी भी बढ़ोतरी हुई है वो आपको बता दी गई है। फिर नेक्स्ट आता है इसमें कि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का 9वां भारत क्षेत्र सम्मेलन आयोजित कब होता है? 21 से 22 अगस्त को उदयपुर में आयोजित होता है ये। इसमें डिजिटल सशक्तिकरण, गुड गवर्नेंस की दिशा में जनप्रतिनिधियों के कौशल को अधिक बेहतर बनाने और वर्तमान युग की चुनौतियों में जनप्रतिनिधित्व और लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से देश को मजबूत करने में जनप्रतिनिधियों की भूमिका जो है उस पर चर्चा की गई है। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ लोकतंत्र को सुदृढ़ करने की दिशा में कार्य कर रहा है। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की स्थापना 1911 में हुई थी और 1948 में इसका वर्तमान स्वरूप जो है वो अस्तित्व में आया था। वर्तमान में 180 से अधिक विधानमंडल जो है वो इसके सदस्य हैं और भौगोलिक दृष्टि से यह 9 अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ है। क्लियर है सभी को यहाँ तक? फिर देखिए इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, इससे तो सभी वाकिफ होंगे। 10 अगस्त 2023 को शुरू होती है। थीम क्या थी इसकी? थीम थी ज्ञान ही शक्ति है, नॉलेज इज पावर, कि भाई फोन मिल गया तो नॉलेज ही मिल गया क्या? चलो देखो उद्देश्य क्या है कि यह योजना छात्राओं, विधवा एवं एकल नारी को सशक्त करने की राज्य सरकार की पहल है। इससे प्रदेश की महिलाओं में जागरूकता बढ़ेगी। स्मार्टफोन की सहायता से क्या होगा कि दूर दराज के क्षेत्रों में पढ़ रही जो छात्राएं हैं वो अपने परिवार से निरंतर संपर्क में रहने के साथ साथ ऑनलाइन पढ़ाई भी कर सकेंगी। योजना से प्रदेश की महिलाओं को डिजिटल साक्षर बनाया जाएगा, जिससे वे समस्त योजनाओं का लाभ लेने के साथ साथ बैंकिंग संबंधी कार्य भी स्वयं कर सकेंगी। पहले चरण में लाभान्वित हो रही 40 लाख महिला लाभार्थी कि पहला जो चरण है उसमें 40 लाख महिला लाभार्थी जो हैं वो लाभान्वित हुई हैं। इसमें क्या है कि योजना के पहले चरण में 40 लाख महिला लाभार्थियों को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई से अधिकृत टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के माध्यम से स्मार्टफोन एवं सिम में डेटा कनेक्टिविटी का वितरण किया जा रहा है। इसके लिए लाभार्थियों को स्मार्टफोन व सिम के लिए 6,800 रुपये डीबीटी के माध्यम से ई वॉलेट में जमा करवाए जा रहे हैं।
प्रथम चरण में मिल रहा, किन किन को प्रथम चरण में स्मार्टफोन दिया गया, प्रथम चरण कंप्लीट हो गया है, उसमें किन किन को दिया गया कि सरकारी विद्यालयों में 9वीं से 12वीं कक्षा में अध्ययनरत जो छात्राएं हैं उनको, उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्राएं, विधवा एकल नारी पेंशन प्राप्त कर रही महिलाएं, वर्ष 22-23 में महात्मा गांधी नरेगा योजना में 100 कार्य दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों की मुख्य महिला, वर्ष 2022-23 में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 50 कार्य दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों की महिला मुखिया को। क्लियर है यहाँ तक? ये फर्स्ट चरण था, किस किस में दिया गया है। अब सेकंड चरण कब से होगा वो देखते हैं। फिर आते हैं अगली, मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। ये जो योजना है इसके तहत राज्य में लगभग 1,04,00,000 से अधिक परिवारों को हर माह निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट का जो वितरण है वो किया जाएगा। बजट है इसके लिए 4,500 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित हुआ है। कोई भूखा न सोए के संकल्प को साकार करने की दिशा में इसको शुरू किया गया है। इसमें क्या है कि 1-1 किलोग्राम चना दाल मिलती है, चीनी व आयोडाइड नमक मिलता है, 1 लीटर सोयाबीन रिफाइंड खाद्य तेल मिलता है, 100 ग्राम मिर्च पाउडर व धनिया पाउडर तथा 50 ग्राम हल्दी पाउडर निःशुल्क इसमें दिया जाता है पैकेट के अंदर। इसमें राशन डीलरों का बढ़ा कमीशन। अन्नपूर्णा फूड पैकेट वितरण पर राशन डीलरों को मिलने वाले कमीशन को 4 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये प्रति पैकेट कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने राज्य में राशन डीलरों को टेलीस्कोपिक रेट के आधार पर कमीशन देने व पोस्ट मशीन के पेटे राशन डीलर्स से कोई शुल्क नहीं लिए जाने की घोषणा की गई है और इनका कमीशन 4 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये किया गया है। नेक्स्ट है विधायक आवास परियोजना। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत 12 अगस्त को राजस्थान आवासन मंडल के द्वारा विधायक नगर पश्चिम में निर्मित जो विधायक आवास परियोजना है उसका लोकार्पण किया। परियोजना में संपूर्ण फ्लैट्स जो है, जो फ्लैट बने हैं वो पूर्ण सुविधाओं के साथ तैयार हो गए हैं। लागत कितनी आई है? 444 करोड़ रुपए जो है वो इसमें लागत आई है। टोटल 160 फ्लैट्स जो है वो इसमें बने हैं। फिर आता है सखी सम्मेलन। जयपुर के जेजीसी में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परिषद राजीविका के द्वारा आयोजित सखी सम्मेलन में प्रदेश भर से राजीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं ने इसमें हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री की घोषणाएं आती हैं कि राजीविका कैडर से जुड़ी महिलाओं के मानदेय में 15% की बढ़ोतरी। पहली, ये राजीविका से जुड़ी महिलाओं को कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्र में 1,000 रुपये का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। तीसरी आती है राजीविका से जुड़ी महिलाएं 2.5% की जगह 0% ब्याज दर पर स्कूटी खरीद पाएंगी। ये जो है ये मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना शुभारंभ होता है 11 अगस्त 2023 से। इस योजना में कलाकारों को वाद्य यंत्र खरीदने के लिए 5,000 रुपये दिए जाने का प्रावधान किया गया है। योजना के तहत लोक कलाकारों को प्रतिवर्ष 100 दिन विभिन्न राजकीय कार्यक्रमों में कला प्रदर्शन का अवसर जो है वो प्रदान किया जाएगा। प्रदेश में 100 करोड़ का कलाकार कल्याण कोष बनाया गया है। कोष जो वो बनाया गया है और इस दौरान मुख्यमंत्री जो है उन्होंने 3,000 लोक कलाकार जो उनके खाते में 5-5 हज़ार रुपये डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किए हैं। राजकीय कार्यक्रमों में लोक कलाकारों को मिलने वाला जो मानदेय है उसमें भी 25% की बढ़ोतरी की गई है। ये पॉइंट जो इनको नोट कर लेना अच्छे से। फिर आता है डायल फ्यूचर। ये क्या है कि राज्य के सभी सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो हैं उसमें 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुके विद्यार्थियों को आगामी कक्षाओं के लिए स्ट्रीम और विषय चयन में मार्गदर्शन के लिए कैरियर काउंसलिंग की अनूठी पहल के तौर पर डायल फ्यूचर यानी कि भविष्य की राह कार्यक्रम का जो है इसका संचालन किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस इनिशिएटिव के तहत 28 जून से 15 जुलाई तक सभी जिलों के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में परामर्श कार्यक्रम संचालित किया। इसके लिए मॉड्यूल निर्माण, स्टेट रिसोर्स ग्रुप जो है वो तैयार किए जा रहे हैं। हेल्प डेस्क स्थापित करने का जो कार्य है वो RSCERT उदयपुर के द्वारा संपादित किया गया। इसके अलावा जयपुर जोन जो है इसमें जयपुर जोन में आ रहा है जयपुर और भरतपुर संभाग। कोटा जोन जो है इसमें कोटा व उदयपुर संभाग।
जोधपुर जोन में जोधपुर और पाली संभाग आ गया। बीकानेर जोन में बीकानेर, चूरू व अजमेर संभाग। इनमें हेल्प डेस्क बनाकर विद्यार्थियों की सुविधा के लिए संभाग वाइज देखें तो 5-5 मोबाइल नंबरों की सीरीज जो है वो जारी की गई है। इस हेल्प डेस्क पर विभाग के द्वारा कैरियर काउंसलिंग में दक्ष 5-5 अनुभवी जो शिक्षक हैं उनको नियोजित किया गया, जिन्होंने प्रोग्राम अवधि के दौरान 1400 विद्यार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान किया। फिर आता है राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार विधेयक 2023। ये जो विधेयक है इसमें क्या है कि राज्य सरकार ने जो ओला, उबर, जो स्विगी, जोमेटो जैसे ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म चल रहे हैं उससे जो गिग वर्कर्स हैं उनसे जुड़े युवाओं के हितों का संरक्षण करने के लिए उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। कैसे कि मुख्यमंत्री की पहल पर राज्य विधानसभा ने 24 जुलाई को राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित जो गिग कर्मकार जो विधेयक है उसको पारित किया। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आजीविका अर्जित कर रहे लाखों गिग वर्कर्स के कल्याण के लिए विधेयक पारित करने वाला राजस्थान जो है वो देश का पहला राज्य बन गया है। राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित जो गिग कर्मकार कल्याण बोर्ड जो है इसकी भी स्थापना की गई है कि राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित जो गिग कर्मकार विधेयक 2023 के माध्यम से बनने वाले अधिनियम के अंतर्गत राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार सामाजिक सुरक्षा और कल्याण निधि का गठन किया गया। बजट 2023-24 के राज्य बजट में मुख्यमंत्री ने गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने व शोषण से बचाने के लिए गिग वर्कर्स के वेलफेयर एक्ट लाने तथा इसके अंतर्गत गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की घोषणा की। इसके साथ ही इन्होंने 200 करोड़ की राशि से गिग वर्कर्स वेलफेयर एंड डेवलपमेंट फंड के गठन की भी घोषणा की गई। इसके लिए बजट भी बता दिया 200 करोड़ रुपए। ठीक है, अब आता है राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक 2023। ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। ये जो जैसे कोई भी असामयिक मृत्यु हो जाती है तो उसको लेके धरना प्रदर्शन पे बैठ जाते हैं कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए, हमें मुआवजा चाहिए। तो वो जो मृत व्यक्ति होता है, मृत व्यक्ति का जो शव होता है उसका जो अपमान किया जाता है उसके लिए मृत शरीर सम्मान विधेयक जो है 2023 लाया जा रहा है। 20 जुलाई को विधानसभा में राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक ध्वनि मत से पारित होता है। मृत शवों को रखकर धरना प्रदर्शन की जो प्रवृत्ति है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जैसे 2014 से 18 तक इस तरह की जो 82 घटनाएं होती हैं और 2019 से अब तक 306 घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं। क्या किया गया है कि सजा व जुर्माने का प्रावधान परिजन के द्वारा मृत व्यक्ति का शव नहीं लेने की स्थिति में राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक 2023 में 1 वर्ष तक की सजा व जुर्माने का प्रावधान किया गया है। परिजन के द्वारा धरना प्रदर्शन में शव का उपयोग करने पर भी 2 वर्ष तक की सजा व जुर्माने का प्रावधान किया गया। परिजन से भिन्न अन्य कोई व्यक्ति के द्वारा अगर शव का विरोध करने के लिए इस्तेमाल करने पर 6 माह से 5 वर्ष तक की सजा व जुर्माने से दंडित करने का प्रावधान किया गया है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट को अंतिम संस्कार की शक्ति दी गई है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट को मृतक का अंतिम संस्कार 24 घंटे में कराने की शक्ति प्रदान की गई और यह अवधि जो है विशेष परिस्थितियों में बढ़ाई भी जा सकती है। परिजन के द्वारा शव का अंतिम संस्कार नहीं करने की स्थिति में लोक प्राधिकारी के द्वारा अंतिम संस्कार किया जा सकेगा। और इस विधेयक में लावारिस जो शव हैं उनका सम्मानपूर्ण अंतिम संस्कार करना और इन शर्तों की डीएनए प्रोफाइलिंग और डिजिटाइजेशन जो है उसके माध्यम से आनुवांशिक जेनेटिक डाटा सूचना का संरक्षण और सूचना की गोपनीयता रखने हेतु महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। इससे क्या होगा कि लावारिस जो शव होंगे उनका जो रिकॉर्ड है उसको संधारित किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा और उनके भविष्य में पहचान हो सकेगी। ये आता है मृत शरीर सम्मान विधेयक। फिर आता है देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजस्थान में सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में 1 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों ने 15 मिनट में एक साथ संविधान की जो उद्देशिका और मूल कर्तव्य है उनका वाचन करते हुए विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इस विश्व रिकॉर्ड को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के इंडिया एडिशन में दर्ज करते हुए राजस्थान के स्कूल शिक्षा विभाग के नाम सर्टिफिकेट जारी किया गया है। राजस्थान के 78,422 स्कूलों में 1 करोड़ 3,36,354 विद्यार्थियों के साथ साथ 5,33,000
73,724 शिक्षक और कार्मिकों के द्वारा 15 मिनट में संविधान और मूल कर्तव्यों के प्रति निष्ठा का संकल्प लेकर विश्व कीर्तिमान जो है वो बनाया गया है। फिर आता है राज्य में 24,681 करोड़ रुपए निवेश के 7 प्रस्ताव जो मंजूर किए गए हैं। कौन कौन से हैं? कमलेश मेटा कास्ट प्राइवेट लिमिटेड की परियोजना है जो सिरोही जिले के पिंडवाड़ा में शुरू की जाएगी। हिंदुस्तान जिंक फर्टिलाइजर प्राइवेट लिमिटेड की परियोजना है चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार में। वारी एनर्जीज लिमिटेड की परियोजना जोधपुर जिले के कांकाणी औद्योगिक क्षेत्र में। फिर आता JSW रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड की जो परियोजना है वो शुरू की जा रही है बाड़मेर में। वैक्सी ग्रुप की जो परियोजना है ऑटो कंपोनेंट्स भिवाड़ी और निमराना औद्योगिक क्षेत्र में। कंधारी ग्लोबल बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड की जो परियोजना है ये बूंदी में शुरू की जाएगी। श्री सीमेंट लिमिटेड की परियोजना ब्यावर जिले के जैतारण में शुरू की जाएगी। ये जो 7 परियोजनाएं हैं ये शुरू की जाएंगी और इनके लिए बजट कितना है? राज्य में 24,681 करोड़ रुपए जो है वो इन पे निवेश किए जाएंगे। नेक्स्ट आता है राजस्थान राज्य बालीनाथ बोर्ड का गठन। यह बोर्ड बेरवा जाति जो वर्ग है उसकी स्थिति का जायजा लेने के साथ ही प्रमाणिक सर्वे रिपोर्ट जो उसके आधार पर इन वर्गों के मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने तथा इनके पिछड़ेपन को दूर करने के सुझाव राज्य सरकार को देगा। बोर्ड में क्या होगा कि 5 गैर सरकारी सदस्य होंगे जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होंगे। बोर्ड का जो प्रशासनिक विभाग होगा वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग होगा। फिर आता 240 राजकीय विद्यालय होंगे महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में रूपांतरित। इन विद्यालयों में विद्यार्थियों को अंग्रेजी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। इसमें प्राथमिक स्तर के 71, उच्च प्राथमिक स्तर के 88 व एवं उच्च माध्यमिक स्तर के 81 विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में बदला जाएगा। इसमें 18 जो है बालिका विद्यालय शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने बजट 2023-24 में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले जाने की घोषणा की। जिन विद्यालयों में 200 से अधिक विद्यार्थी होंगे अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्राप्त करना चाहेंगे वहां भी प्राथमिकता से अंग्रेजी माध्यम विंग शुरू करने की घोषणा की गई थी। जयपुर में के विद्याधर नगर स्थित महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय को मॉडल स्कूल है उसके रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ विद्यालय संचालन के लिए 28 नवीन पद भी सर्जित किए गए हैं। सर्जित होने वाले जो पद हैं उसमें व्याख्याता के 5 पद होंगे। सहायक प्रशासनिक जो अधिकारी है वह 4th श्रेणी कर्मचारी का 1-1 पद होगा। अध्यापक लेवल 1 के 9 होंगे, अध्यापक लेवल 2 के 6 होंगे। प्रयोगशाला सहायक जो उसके 2 और प्रयोगशाला परिचारक के 4 पद जो है वो इसमें शामिल किए जाएंगे। फिर आता विधानसभा चुनाव 2023 में निशक्त जनों को मतदान के लिए मिलेगी व्हील चेयर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 10,072 व्हील चेयर की खरीद के लिए बजट कितना है 8.76 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। राज्य में निशक्त जन मतदाताओं की सुविधा के लिए वर्तमान में 10,734 व्हील चेयर उपलब्ध हैं और अब हो गई 10,072 अतिरिक्त व्हील चेयर जो है वो भी खरीद की जाएंगी। यानी कि पहले कितने थी 10,734 और अब 10,072 व्हील चेयर जो है वो भी उनकी स्वीकृति भी दी गई है। कोरोना में अनाथ बालक बालिकाओं को वयस्क होने पर मिलेगी सरकारी नौकरी, ये बजट 23-24 में कहा गया है। कार्मिक विभाग के प्रस्ताव के अनुसार अनाथ हुए बालक बालिकाओं को वयस्क होने पर पे मैट्रिक्स L9 में नियुक्ति दी जाएगी। उनका पे ग्रेड क्या होगा L9। प्रस्ताव के अनुसार अनाथ बालक बालिकाएं नियुक्ति प्राप्त कर सकेंगे जिनके माता पिता की मृत्यु कोरोना के कारण 31 मार्च 2023 अथवा इससे पहले हो चुकी हो। साथ ही ऐसे अनाथ बालक बालिका जिसके माता पिता में से किसी एक की मृत्यु पूर्व में हो चुकी हो तथा दूसरे की मृत्यु कोरोना के कारण 31 मार्च 2023 या इससे पूर्व हुई हो एवं अनाथ होने के समय जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक नहीं हो को भी नियुक्ति दी जा सकेगी। प्रस्ताव में अनाथ के माता पिता की आयु के अंतिम जो तिथि है वो मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना 2021 में 15 अक्टूबर 2022 से बढ़ाकर पहले इसकी ये तिथि थी, अब इसे बढ़ाकर 31 मार्च 2023 कर दिया गया है। तारानगर के 10,000 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र में होगा माइनरों का निर्माण।
चूरू जिला जो है उसके तारानगर में किसानों को सिंचाई के लिए अब सुचारू जलापूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। इसके लिए चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर के अंतर्गत 10,455 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र के 135 करोड़ रुपए से माइनरों का निर्माण होगा। क्षेत्र कितना है? 10,455 हेक्टेयर। बजट कितना है? 135 करोड़। इस निर्णय से नहर के अंतर्गत धीरवास सब माइनर, देवगढ़ माइनर, डूंगरपुर माइनर, बेहरासर माइनर, बिल्लू माइनर और तारानगर जो माइनर है इसका निर्माण होगा। इस क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। मिशन 2023 के लिए 1 करोड़ प्रदेशवासियों से सुझाव लेगी राज्य सरकार कि मिशन 2023 जो है उसके लिए 1 करोड़ प्रदेशवासियों से सुझाव लेगी। ये इसमें क्या है कि मिशन 2030 का जो लक्ष्य है वो निर्धारित किया गया है। इसके लिए क्या होगा कि मिशन 2030 की मुहिम चलाकर जो भी अर्थशास्त्री हैं, लेखक हैं, पत्रकार, विद्यार्थी, सरकारी कर्मचारी, अधिवक्ता, किसान, मजदूर, महिला, युवा, बुद्धिजीवी, खिलाड़ियों सहित 1 करोड़ प्रदेशवासियों से सुझाव लिए जाएंगे। राज्य सरकार इन्हें सम्मानित कर मिशन 2030 का जो विजन है वो डॉक्यूमेंट जारी करेगी। वर्ष 2018-19 में प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है करीब 9,11,000 करोड़ रुपए थी। यह आज कितनी है? 14.14 लाख करोड़ रुपए। और इसे 2030 में कितना बढ़ाने का लक्ष्य है? करीब 2.5 गुना बढ़ाकर 35.71 लाख करोड़ रुपए ले जाने का लक्ष्य जो है वो मिशन 2030 में किया गया है। युवा बोर्ड अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को सौंपा नवीन युवा नीति का ड्राफ्ट। जयपुर के दुर्गापुरा स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र में आयोजित राज्य स्तरीय युवा महापंचायत युवा संकल्प में युवा बोर्ड के अध्यक्ष श्री सीताराम लांबा ने मुख्यमंत्री को नवीन युवा नीति का ड्राफ्ट सौंपा। नवीन युवा नीति का जो ड्राफ्ट है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की तकनीकी सहायता से राजस्थान युवा द्वारा तैयार किया गया है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होगा कि राज्य के विकास के लिए स्वस्थ, कुशल, सामाजिक रूप से जिम्मेदार, नैतिक रूप से जागरूक और आर्थिक रूप से सशक्त एवं सक्रिय नागरिक बनाने के लिए उचित अवसर और सकारात्मक वातावरण प्रदान करना। इस नीति में क्या होगा? 5 प्राथमिक विषय होंगे। कौन कौन से? पहला शिक्षा, दूसरा उद्यमिता एवं रोजगार, तीसरा आता है स्वास्थ्य और खेल, चौथा युवा नेतृत्व एवं विकास, सामाजिक न्याय एवं जेंडर समानता। ये जो 5 है इनको अपनाया गया है। फिर एक आता है कि विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु वर्ग की जो छात्राएं हैं अब 50% अंक पर उन्हें स्कूटी योजना में पात्र माना जाएगा। क्या है इसमें कि अब वे उच्च माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा में 50% अंक प्राप्त करने पर ही कालीबाई जो बेल मेधावी छात्रा स्कूटी योजना है उसके लिए पात्र होंगी। पहले इन वर्गों की छात्राओं के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है उसमें 60% और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है उसमें 70% अंक प्राप्त करने की अनिवार्यता थी, उन्हीं को स्कूटी मिल रही थी। लेकिन अब देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना की तर्ज पर इन वर्गों की जो छात्राएं हैं उनके लिए 50% की अंक की पात्रता है वो निर्धारित की गई है। योजना के अंतर्गत विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु वर्ग की जो विशेष योग्यजन छात्राएं हैं उनके लिए 6 स्कूटी जो वो अलग से आरक्षित रखी गई हैं। फिर आता है कि प्रदेश के 31 संस्कृत महाविद्यालयों में ध्यान कक्षों का होगा निर्माण, कि 31 संस्कृत महाविद्यालय होंगे जिनमें ध्यान कक्षों का निर्माण होगा। इसमें बजट कितना आएगा? 4.65 करोड़ रुपए जो है वो इसमें लागत आएगी। प्रत्येक ध्यान कक्ष जो होगा इसका निर्माण है जो है इसके ऊपर 15 लाख रुपए जो है वो लगेंगे। फिर आता है राजस्थान पुलिस अकादमी में खुलेगा साइबर अपराध जांच केंद्र। इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ लेना भाई। अगर ये जो चीज़ें सूजस में आई हैं तो वो इम्पोर्टेंट हैं, इसीलिए आई हैं और इसीलिए हैं मैं आपके लिए इनको लेकर आई हूँ। अगर ये चीज़ें बकवास होती कि भाई ये एग्जाम में आने वाली नहीं होती तो हम खुद भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, लेकिन ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इसीलिए लेके आए हैं। कि प्रदेशवासियों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने तथा साइबर सुरक्षा अपराधों की जांच के लिए राजस्थान पुलिस अकादमी में साइबर अपराध जांच केंद्र की स्थापना की जाएगी। बजट याद रखना 11.73 करोड़ रुपए जो है वो इसमें बजट है। यह केंद्र कानून प्रवर्तन एजेंसियों, साइबर सुरक्षा पेशेवरों, कानूनी विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं और उद्योग प्रतिनिधियों जैसे विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों की राय लेगा।
साथ ही बढ़ते साइबर अपराधों से निपटने के लिए पुलिस अधिकारियों को अनुसंधान में दक्ष बनाएगा। यहाँ पर एक सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक जो है उसका निर्माण भी किया जा रहा है। अकादमी में स्थित स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का निर्माण होगा। यह 400 मीटर लंबाई और 8 लेन का होगा। इसके निर्माण में 7.50 करोड़ रुपए की जो है लागत आएगी। बजट याद रख लेना इसका, सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का। फिर आता है कि 9 जिलों में शुरू होंगे 10 अल्पसंख्यक छात्रावास। राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश के बीकानेर, बूंदी, जैसलमेर, जालोर, झुंझुनू, नागौर, सवाई माधोपुर, सीकर और उदयपुर में छात्रावास संचालित किए जाएंगे। इस स्वीकृति से उदयपुर में 100 और अन्य सभी जिलों के छात्रावासों की क्षमता 50-50 सीट की रखी गई है। लक्ष्मणगढ़ की स्काउट आवासीय विद्यालय का बनेगा भवन, कि लक्ष्मणगढ़ जो है उसमें स्काउट आवासीय विद्यालय जो है उसका भवन बनेगा। सीकर जिले के उपखंड लक्ष्मणगढ़ जो है उसके गांव छोटी खुड़ी में प्रदेश का दूसरा राजस्थान स्काउट आवासीय विद्यालय शुरू किया जा रहा है। बजट याद रख लेना 6.75 करोड़ रुपए। योजनाओं में बजट भी याद रख लेना, जितनी भी योजनाएं हैं कि उसमें कितना बजट आ रहा है। फिर आता धौलपुर लिफ्ट परियोजना से मजबूत होगा सिंचाई तंत्र। बजट देखो 177.4 करोड़ रुपए जो है इस पे बजट आएगा। इस निर्णय से धौलपुर कम्युनिटी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के अंतर्गत धौलपुर, राजाखेड़ा एवं सेपऊ के 28,800 हेक्टेयर नहरी क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा। इससे लगभग 15,000 किसान लाभान्वित होंगे और इस परियोजना से धौलपुर जिले में जल स्तर में भी वृद्धि होगी। एक आता कुकड़ी पाड़ा ट्रैक जो है इसमें सोलर आधारित सिंचाई परियोजनाएं जो है वो चलाई जा रही है। कुकड़ी पाड़ा पड़ता कहाँ है? बांसवाड़ा जिले में। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत दरोबड़िया के कुकड़ी पाड़ा जो टैक है उसमें सोलर आधारित सिंचाई परियोजना पर कार्य हो रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने 6.80 करोड़ रुपए की जो वित्तीय स्वीकृति है वो प्रदान की है। नेक्स्ट है नेवटा बांध और कानोता जो बांध है वहां पर बनेगा इको एडवेंचर टूरिज्म साइट। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जयपुर के नेवटा और कानोता बांध को अब इको एडवेंचर टूरिज्म साइट के रूप में विकसित किया जाएगा। बजट कितना है? 6.24 करोड़ रुपए। जयपुर स्थित कानोता बांध पर लगभग 2.48 करोड़ रुपए की लागत से बर्ड वॉचिंग प्लेटफॉर्म, छतरी निर्माण, 600 मीटर लंबी पैरापेट जो दीवार है सहित विभिन्न प्रकार के कार्य जो हैं वो किए जाएंगे। बजट कितना? 2.48 करोड़ इसके लिए। फिर नेवटा बांध पर लगभग 3.75 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य किया जाएगा। राजस्थान राज्य तेली घाणी विकास बोर्ड का गठन। राज्य सरकार के जो तेली समुदाय है उसके सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक उन्नति के लिए राजस्थान राज्य तेली घाणी विकास बोर्ड का गठन होता है। प्रशासनिक विभाग आता है कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग। यह बोर्ड तेली समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए नवीन योजनाएं बनाकर और उनकी समस्याओं की पहचान करके राजस्थान सरकार को सुझाव प्रस्तुत करेगी। बोर्ड में क्या होगा? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा 3 सदस्यों सहित 5 गैर सरकारी सदस्य जो वो इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट है प्रदेश के 28 जिलों में खुलेंगे विवेकानंद यूथ हॉस्टल। बजट कितना आएगा? 78.18 करोड़ रुपए। प्रदेश के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जिला मुख्यालयों में आवास की सुविधा मिलेगी। विवेकानंद यूथ हॉस्टल के निर्माण पूर्ण होने तक वैकल्पिक व्यवस्था के लिए 84 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इन हॉस्टलों में 50-50 आवासीय क्षमता होगी, यानी कि 50-50 जो बच्चे हैं वो रह सकेंगे। जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा में भारत सरकार तथा राज्य सरकार के द्वारा युवा आवास जो है वो पहले से ही संचालित है। राजस्थान सिनेमा विनियमन संशोधन विधेयक 2023 पारित। कब? 21 जुलाई 2023 को पारित होता है। केंद्र सरकार ने 10 अगस्त 2020 को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत एक पत्र लिखकर कानून की समीक्षा करते हुए इसमें गैर अपराधीकरण के प्रावधान समाहित करने के निर्देश दिए। इसके अनुपालना में राजस्थान सिनेमा विनियमन अधिनियम 1952 जो है उसको संशोधित करते हुए राजस्थान सिनेमा विनियमन विधेयक 2023 जो है उसको लाया गया है। राजकीय महाविद्यालयों में मिलेगी कैंपस प्लेसमेंट की सुविधा।
कि जो राजकीय महाविद्यालय हैं उनमें कैंपस बनाया जा रहा है। बजट कितना है? 9.18 करोड़ रुपए। प्रथम जो चरण होगा इसमें क्या होगा कि राजकीय महाविद्यालयों में कैंपस प्लेसमेंट योजना प्रारंभ की जाएगी, जिसके तहत महाविद्यालयों में कम से कम वर्ष में 2 बार कैंपस प्लेसमेंट आयोजित किए जाएंगे। उद्देश्य क्या हो? कैंपस प्लेसमेंट से पूर्व विद्यार्थियों को प्री प्लेसमेंट के माध्यम से सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे विद्यार्थियों के आत्मविश्वास जो उसमें वृद्धि होगी और उन्हें रोजगार प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। फिर आता है बीकाजी सोलंकी संत ईश्वरदास एवं राम स्नेही संप्रदाय के संतों का बनेगा पैनोरमा। बजट कितना आएगा? 10 करोड़ रुपए। प्रत्येक पैनोरमे के लिए 3-3 करोड़ रुपए हैं। पाली के देसूरी में बीकाजी जो सोलंकी पैनोरमा है वो बनाया जा रहा है। बीकाजी सोलंकी तक का तो पाली में, बाड़मेर के जालीपा में ईश्वरदास का पैनोरमा, इनके लिए 3-3 करोड़ रुपए दिए गए हैं। फिर भीलवाड़ा के शाहपुरा में 4 करोड़ रुपए की लागत से राम स्नेही संप्रदाय के संतों के पैनोरमा का निर्माण किया जा रहा है। इनके लिए 3-3 करोड़ और इसके लिए 4 करोड़। जयपुर और झुंझुनू के खेतड़ी हाउस विरासतों का होगा संरक्षण। मुख्यमंत्री की स्वीकृति से जयपुर के खेतड़ी हाउस और झुंझुनू के मोती महल और अमर हॉल जो खेतड़ी में है जीर्णोद्धार उनका कार्य होगा। लागत इसके लिए 2.5 करोड़ रुपए जो है वो लागत आ रही है। यह राशि जो है वो पर्यटन विकास कोष से स्वीकृत की गई है। लागत है 2.05 करोड़ रुपए। एक आता है, ये देखना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, वेब माई वे। क्या है? राज्य सरकार के वेब माई वे टूल को प्रतिष्ठित टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड्स 2023 के लिए चयनित किया गया है। लॉन्च कब होता है? 20 अगस्त 2022 को। वेब माई वे को यह पुरस्कार एंटरप्राइज एप्लीकेशन कैटेगरी में दिया जा रहा है। क्या है इसमें? टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के द्वारा प्रौद्योगिकी को जो क्षेत्र है उसके लिए सरकारी विभागों, एजेंसियों तथा संस्थानों को दिया जाता है। वेब माई वे फ्रेमवर्क जो राजकीय जो क्षेत्र है उसमें अपनी तरह का एक वेबसाइट डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है, जिससे किसी भी विभाग की जो डायनेमिक जो वेबसाइट है वो बहुत कम समय में बनाई जा सकती है। नोट देखिए स्मार्टफोन योजना जो चल रही है अभी, उसमें 800 जो पोर्टल हैं वो वेब माई वे से ही बनाए गए हैं। नेक्स्ट आती है स्टाम्प ड्यूटी व अन्य शुल्कों के लिए राज स्टाम्प सुविधा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जो है उन्होंने दस्तावेजों पर लगने वाली जो स्टाम्प ड्यूटी व अन्य शुल्कों के भुगतान के लिए ऑनलाइन राज स्टाम्प सुविधा जो है शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। खेल प्रशिक्षक के 100 नवीन पदों का होगा सृजन। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के बच्चों और युवाओं को उच्च स्तरीय खेल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ब्लॉक स्तर पर खेल ग्रेड जो 3rd है उसके 100 नवीन पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। नाथद्वारा में खुलेगा आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा एकीकृत महाविद्यालय। इसके लिए बजट रखा गया है 38.60 करोड़ रुपए। महाविद्यालय तथा चिकित्सालय के संचालन के लिए 125 नवीन पदों के सृजन के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गई है। फिर आता वंशावली संरक्षण एवं संवर्धन अकादमी का जो नाम है वो अब वंश लेखक अकादमी जो है वो किया गया है। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी करके वंशावली संरक्षण एवं संवर्धन जो अकादमी है उसका नाम परिवर्तित कर दिया। क्या रख दिया? वंश लेखक अकादमी। 24 अगस्त 2017 को वंशावली संरक्षण एवं संवर्धन अकादमी जो है उसका गठन किया गया था। अब इसका नाम चेंज कर करके वंश लेखक अकादमी कर दिया गया है। बागिन टी 111 के 3 शावकों को दिए गए चिरायु एवं अवनी नाम। मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई के अवसर पर रणथंभौर नेशनल पार्क की बागिन टी 111 के 2 वर्ष के हो चुके जो 3 शावक थे, जिसमें से 2 बाघ हैं और एक बागिन है, इनका नामकरण किया गया है। क्रमशः देखें 2 बाघ हैं, उनको एक को चिरंजीवी, एक को चिरायु व एक जो बागिन है उसको अवनी नाम दिया गया है। अवनी कैसे दिया गया है? वर्ष 2010 में कॉमनवेल्थ जो गेम्स हुए थे उसमें स्वर्ण पदक विजेता थी श्रीमती कृष्णा पूनिया, उनके नाम पर बागिन टी 19 जो है उसका नाम कृष्णा दिया गया था। इसी प्रकार अब पैरा ओलंपिक पदक विजेता सुश्री अवनी लेखरा जो है उसके नाम पर शावक का नाम अवनी रखने का निर्णय लिया गया है।
राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेल जो अभी भी चल रहे हैं 5 अगस्त से शुरू होकर 18 सितंबर 2023 तक जो है ये चलेंगे। मुख्यमंत्री द्वारा सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में 5 अगस्त को खेलों का शुभारंभ जो है वो किया गया है। प्रदेश के 11,252 ग्राम पंचायतों एवं 538 नगरीय निकाय समूहों में एक साथ राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेल शुरू हुए हैं। इन खेलों में 58,51,000 खिलाड़ियों ने पंजीकरण करवाया, जिसमें से महिलाएं कितनी हैं? 24,46,000 जो है वो इसमें महिलाएं हैं। इसमें क्या क्या है कि ग्रामीण जो ओलंपिक है उसमें भी 7 खेल हैं और शहरी ओलंपिक में 7 खेल हैं। इसमें 1-2 में डिफरेंस मिलेगा। जैसे कबड्डी है, ग्रामीण में लड़का और लड़की दोनों खेलेंगे, शहरी में कबड्डी लड़का और लड़की दोनों। शूटिंग बॉल है वो ग्रामीणों में लड़कों के लिए है, और टेनिस बॉल क्रिकेट जो है वो लड़का और लड़की दोनों के लिए। टेनिस बॉल क्रिकेट जो है वो ग्रामीणों में देखें लड़का लड़की दोनों के लिए, और शहरी में खो खो जो है वो लड़की के लिए। खो खो जो है वो ग्रामीणों में भी खेला जाएगा, लड़कियों का है। फिर आता है वॉलीबॉल, वॉलीबॉल लड़का और लड़की दोनों के लिए। वॉलीबॉल ग्रामीण जो ओलंपिक होंगे उनमें भी लड़का और लड़की दोनों के लिए। एथलेटिक्स होगा 100, 200, 400 मीटर है। फुटबॉल होगा लड़का लड़की दोनों के लिए। लेकिन शहरी ओलंपिक जो खेल हैं उसमें फुटबॉल सिर्फ लड़कों के लिए। रस्साकसी जो है वो लड़कियों के लिए ग्रामीण ओलंपिक क्षेत्र में, और शहरी ओलंपिक क्षेत्र में बास्केटबॉल जो होगा वो लड़के और लड़की दोनों के लिए। एक तो देखना रस्साकसी जो है वो इधर नहीं है, ठीक है, और एथलेटिक्स जो है वो इधर शामिल नहीं है। फिर आता है कि प्राचीनतम कालिका माता मंदिर, जिसे विंध्याका देवी भी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के वनस्पति और वन्य जीवों के आवास जयपुर के झालाना जंगल में स्थित जो काली माता मंदिर है यह अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। लगभग 1100 वर्ष पुराना यह मंदिर विंध्याका गांव में है, और इस मंदिर में माँ काली और दुर्गा की मूर्ति है। मंदिर के पास ही 1100 वर्ष पुरानी एक बावड़ी है जो विंध्याका गांव को पेयजल आपूर्ति करती थी। ये जो कालिका, पूछ सकते हैं कि विंध्याका देवी जो है इसका मंदिर जो 1100 वर्ष पुराना है ये कहाँ है? तो विंध्याका गांव में पड़ता है, जयपुर के झालाने में। क्लियर है सभी को यहाँ तक? तो ये जो है वही हमारी जो अगस्त की जो सूजस है वो कंप्लीट हो गई है। देख लिया होगा आपने कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो इसमें दिए गए हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ना। कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में हम तैयार हैं ही, तो कोई भी कमेंट हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई भी क्वेश्चंस हो तो वो पूछ लेना। बाकी हमारी जो क्लास है वो कैसी लगी, क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए धन्यवाद।